बूंदे चूदर हमारी और के ख्वाजा बूंदे चूदर हमारे, हमको जाना है ससुराल, जिस दिन नहीं है पिया के तार चूदर चूदर ओढ़ के बनूंगी दुल्हन, दुल्हन चूदर ओढ़ के बनूंगी दुल्हन। ले देख तेरा ये गया तार, अरे अब तू ससुरारी जाएगी। सूरदास तो ले देख तेरा ये गया तार, ये तू ससुरारी जाएगी। ले देख तेरा ये गया तार, ये तू ससुरारी जाएगी। सोना सिंगार तेरी बारात निकाली जाए, और सोना सिंगार तेरी बारात निकाली जाएगी। नहीं चले ये चाल काल से, नहीं चले ये तो नहीं चले ये चाल काल से भूल तैयारी जाएगी। नहीं चले ये चाल काल से भूल तैयारी जाएगी। नशा हिरन हो जाए जवानी में रत तुम्हारी जाए, नशा हिरन हो जाए जवानी में रत तुम्हारी जाएगी। बेहतर है हर भजन तु करने गरस मारी जाए, और बेहतर है हर भजन तु करने गरस मारी जाएगी। छूटेगा बाबुल का घर बाबरी बेचारी जाए, कोई दूर जाएगा कुटुंब जिस तरफ तेरी सवारी जाएगी। दिखे लगे बाबुल का घर मन घट पे उतारी जाए, और दिखे लगे बाबुल का घर मन घट पे उतारी जाएगी। करके तू होलिका सी मारी जाएगी। कहते साधु यहाँ लगी तू वहाँ पे तारी। सुभाष भैया आप बिरहा कम गाते हो और भाषणबाजी ज्यादा करते हो। अब तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं। आप बता रहे हो कि लिखने वालों ने जरा से गलती कर दिया है। लिखने वालों ने गलती नहीं किया श्रीमान जी। आपने कहा कि बलराम या तो लिखने वाले ने गलती किया, मान लो उन्होंने गलती कर ही दिया तो तुमको तो सही करना चाहिए, गाने वाले को सही करना चाहिए। लेकिन सुभाष भैया लिखने वाले ने सही लिखा है, लेकिन बेवकूफ तो हमने आपको बना दिया, क्योंकि हमने ताश के माध्यम से गाया ही नहीं, एक अंतरा छोड़ दिया था। इसलिए ये मत समझो, आपको दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। आप अपने गीत गाइए। और हाँ, मुझे ये मालूम जरूर हो गया कि मैं जो चाहूंगा वो आप बोल दोगे, क्योंकि हमारे पास तरीका है भैया। मैं आपको बेवकूफ बनाता नहीं हूं, आप बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, और उधर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कहते आप मुझे हो, और जब मैंने वहां से दर्शा दिया कि श्राप दे दिया अंधी अंधा पहुंचा कष्ट करा रहे, पुत्र शोक में मरोगे राजन कहीं के स्वर्ग सिधार रहे। अरे तो करोगे जैसा भरोगे वैसा करोगे जैसा, ये करोगे जैसा भरोगे वैसा बिधना यही उतारा, ये करोगे जैसा भरोगे वैसा बिधना यही उतारा है। साधु के कृपा से मैं कहूँगा किया सारा। और जब मैंने श्राप बताया कि अंधे अंधा ने श्राप दे दिया, तो आप गा रहे हो कि दशरथ ने दी दिलासा, दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, पानी पिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, पानी पिला
जो मैंने रेखा खींचा था आप रेखा के अंदर ही रह गए, उससे बाहर नहीं जा पाए। और अगर इस तरह से जवाब होता है तो श्रीमान जी बता रहे हो कि श्राप के बदले मैंने श्राप यानी दिखा दिया कि वो मर गए राजा। अच्छा सुभाष भैया आप जरा विचार कीजिएगा कि मैंने दिखाया कि अंधी और अंधा दोनों प्राणी ने प्राण त्यागा है, और आप दो के बदले जवाब में एक दिखा रहे हैं कि राजा दशरथ ने प्राण त्यागा है। मैंने श्रवण कुमार का जन्म गाया है, श्रवण कुमार का विवाह दर्शाया है, चारों धाम मैंने दर्शाया है कि अपने माता पिता को चारों धाम कराया है श्रवण कुमार ने, और आप सिर्फ एक ही लिए घूम रहे हैं। जरा विचार कीजिए। और एक कदिरापुर निवासी आदरणीय श्यामलाल भैया जी के कर्कमों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का महापुरस्कार भैया का हार्दिक वंदन चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। लेकिन श्रीमान जी अगर इस तरह से जवाब होता है तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र जो आपने बताया कि लोग जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा है, लेकिन श्रीमान जी सच्चाई कुछ और थी। सुभाष भैया एक बार बचपन में रामचंद्र जी खेल रहे थे और खेलते खेलते कैकेयी जी के आंखों को मूंद लिया, और जब कैकेयी ने कहा कि छोड़ो बेटा, उन्होंने कहा कि मां मेरी एक बात मानो, पहले त्रिवाचा दो। और जब कैकेयी ने त्रिवाचा दे दिया तब रामचंद्र जी ने कहा मां पिताजी से आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। श्रीमान जी रामचंद्र जी के कहने पर ही कैकेयी ने वनवास मांगा था। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में कहना है कि कैकेयी ने बात माना, कैकेयी ने बात माना, लेकिन हटा न पाई, उनकी बातों को टाल नहीं पाई, त्रिवाचा दे दिया कि कैकेयी ने बात माना लेकिन हटा न पाई, उस सर पे कलंक ले ली लेकिन बता न पाई। सर पे कलंक ले ली लेकिन बता न पाई, सर पे कलंक ले ली लेकिन बता न पाई। अरे जरा भैंस बड़ी की है भैंस, भैंस बड़ी की है। अरे वो जितना बचा उससे बड़ा क्या है, बड़ा खूटा उखाड़ के बैठ गई। आइए, क्योंकि खलीफा जी ने कहा है कि बलराम भैया जवाब और सवाल अब स्टार्ट होगा समय का, वैसे खलीफा जी ने आपने तो समय बताया नहीं मुझे। आइए, कहना है खलीफा जी ने बड़ा अच्छा एक निर्गुण गीत दर्शाया है, तो मेरे तरफ से कहना है पप्पू भैया, अरे छोटी मोटी डोलियां और सुभाष भैया आपके समझ में नहीं आया, आपने बताया कि हमारे समझ में नहीं आया कि अरे छोटी हंसाई गई, अरे बड़ी रुलाई गई, मछली हर जाई तो सब कुछ लुटाई। अच्छा, ये मां आपके समझ में का नहीं आवा, बताया
श्रीमान जी जिस समय जब हाथ गोड़ बटोर के घरे बैठियो तब समझ में आए कि गलती कहाँ से हुई। बचपना तो श्रीमान जी खेल कूद में बीत जाता है और जितना गलत काम होता है इसी जवानी में होता है। इसीलिए वो स्वयं कह रहा है श्रीमान जी, चौथे पन में कह रहा है, लेकिन अब ना समझो तो का हम क्या करी। ध्यान दीजिएगा, उधर बड़ा अच्छा निर्गुण गीत गाया है खलीफा जी ने, मेरी तरफ से कहना है, और छोटी मोटी डोलिया, और छोटी मोटी डोलिया के चारे कहाँ रगवन तुम्हारा आनंद। चले जो जई हो रोय रोय मरबे, अरे भौजी कहीं न नदी हो जाता यार गवन तुम्हारा यार। और ये लखपरवा निवासी कमलेश भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है। पुरस्कार हमारे बड़े भैया जो कि घराना जोड़कल्लू रामदीन से इस समय श्रीमान जी बड़े फनकार भी रहा गए, जिसका श्रीमान जी जोड़ नहीं है गायकी का और अंदाज का, एक अपना अलग पहचान रखते हैं गायकी में। हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी 101 रुपए का महान पुरस्कार बड़े भाई का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद देव कहना है। अरे माई बाप कहे विदा नहीं कर
आर्य चिहरा दिया खरुआवत हम जोली कहा अरे अंगना मरुए रही सखिया सहेली आर्य चिहरा दिया खरुआवत हम जोली अरे द्वारे पर कैयन कयार गवनत मरायान अरे द्वारे पर कैयन कयार गवनत मरायान अरे आए दिलदार 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 गवनत मरायान और 21 रुपए का पुरस्कार अमराई गांव निवासी आदरणीय माता प्रसाद जी के कर कमों द्वारा प्रदान हुआ। चलो वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद देव कहना है अरे यंगना मरु रहे सखिया सहेली अरे यंगना मरु रहे सखिया सहेली चेहरा दिया खरुआवत हमार और 51 रुपए का पुरस्कार घराना फिल्मक्का से उभरते हुए कलाकार गुलकार फनकार विराह गए हमारे छोटे भाई समान और आदरणीय हमारे खलीफा जी आदरणीय सुभाष साजन जी के परम प्रिय शिष्य हैं हमारे घनश्याम भैया उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। माँ शेरावाली हमेशा छत्र छाया बनाए रहे और हमेशा अपने कुल खानदान का नाम रोशन करते रहे हम लोगों का नाम रोशन करते रहे। लियो बहिनी अरे यही नहीं घर से ससुर माया जब बहार गमनत मरायान अरे नहीं घर से ससुर माया जब बहार गमनत मरायान अरे आए दिलदार गमनत मरायान अरे आए दिलदार गमनत मरायान खलीफा जी जरा गौर कीजिएगा यही को थोड़ा कम कर दो। और जैसा कि चलो रहा दे भैया तब जब नहीं जाना तो जबरदस्ती ने बढ़ाया होगा। और जैसे खलीफा जी ने बताया है मैंने श्रवण कुमार का जन्म श्रवण कुमार अंधी अंधा ने श्राप दिया राजा दशरथ को। खलीफा जी ने वहीं से बीच में गीत छोड़कर
थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन श्रीमान जी जहां से मैंने गीत छोड़ा था, थोड़ा बेस की क्या वजह बढ़ाऊं, जहां से मैंने गीत छोड़ा था अगर वहीं से गीत श्रीमान जी अगर उठा के आप गाते तो और आनंद आता, और वैसे जहां से आपने गीत छोड़ा है मैं वहीं से गीत पुनः उठा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने भगवान राम को सरिता पार करवा दिया है, देखिए मैं वहीं से जस्ट गीत उठा रहा हूं। सरस्वती शरदे मात, अरे तो मैं बैठा तुम्हें मना करके, तो सरस्वती शरदे मात मैं बैठा तुम्हें मना करके, शारदे मत में बैठा तुम्हें मना करके, बोले नहीं समाते हैं बनवास का गाना गा करके, बोले नहीं समाते हैं बनवास का गाना गा करके, सुनो ध्यान से जवाब अपना गाते आग बना कर, ये सुनो ध्यान से जवाब अपना गाते आग बना करके, पतंग उड़ाया रामचंद्र ने पतंग उड़ाया, सुनो जरा से जान जवाब गाते आग बना करके, पतंग उड़ाया रामचंद्र ने पतंग उड़ाया राम, पतंग उड़ाया रामचंद्र ने यमतपुरी में जा करके, अवधपुरी के नर नारी सब देख रखे हर्षा कर, ये यमतपुरी के नर नारी सब देख रखे हर्षा करके, इंद्रलोक के ऊपर होती इंद्रलोक के, कहा इंद्रलोक के ऊपर उड़ती पतंग है देखो जा करके, अरे इंद्र के लड़के जयंत्र ने जब देखा नजर घुमा करके, तो इंद्र के लड़के जयंत्र ने जब देखा नजर घुमा करके, इंद्र के लड़के जयंत्र ने जब देखा नजर घुमा करके, कौन बहादुर हुआ गए मैं सब लोग में जा करके, कितनी ताकत है इसके मैं देखूंगा यज्ञा, कितनी ताकत है इसके मैं देखूंगा यज्ञा करके, अम्मा ने इसने किया मेरा पतंग यहाँ, अपमान हमारा किया इसने पतंग यहाँ पहुंचा करके, शाम में इसके लगाओ डब्बा कसम आपके खा करके, कसम आपकी खाते हैं कुछ भी की आगे बातें, ये कसम आपकी खा करके भाई कसम आपकी, ये कसम आपकी खा करके कुछ भी की आगे बातें हैं, की आगे बातें हैं, बनवास की आरो बात सुनो, सीता माता लक्ष्मण जी के साथ में फिर कहा वेद की आगे बनवास की आरो बात सुनो, और सीता माता लक्ष्मण जी के साथ में थे रघुनाथ सुनो, और कि तीनों प्राणी पहुंच गए थे, तीनों प्राणी पहुंच गए थे पंचवटी के पास सुनो, तीनों प्राणी पहुंच गए थे पंचवटी के पास सुनो, हाथ मुंह धो कर सबने किया वही विश्वास, तो हाथ मुंह धो करके सबने वही पुजारी रात सुनो, वही पुजारी रात सुनो भाई वही पुजारी रात सुनो, उसी समय फिर कुटी के बहरे बैठी सीता मात, तो उसी समय में कुटी के बहरे उसी समय में, और 11 रुपए का पुरस्कार दीपक कुमार राजपूत भैया जी के कर कमलों द्वारा प्रदान हुआ, हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत कहना है। और सीता माता जी पंचवटी में अपने कुटी के बाहर बैठी थी, ध्यान दीजिएगा, तो बनवास की बात सुनो पर लिखा किसने तारा जी, अरे सीता माता लक्ष्मण जी के साथ में थे रघुनाथ सुनो, और कि तीनों प्राणी घूम रहे थे वन में ये किस्सा सुनो, और तीनों प्राणी ने फिर दोनों वहीं गुजारी रात, तो तीनों प्राणी ने भाइयों वहीं गुजारी रात सुनो, हुआ सवेरा धोम में जाके बैठी सीता माँ सुनो, इधर देख लो इंद्रपुत्र ने किया बड़ी उत्पात, एक इधर देख लो इंद्रपुत्र ने किया बड़ी उत्पात सुनो, मन के कौवा इंद्रलोक से चला है करने घास सुनो, चलो है करने घास सुनो पर लिखा किसने तारा, ये चलो है
कौआ चोट पर में सीता जी के सीता जी के महाराजे दस्तया गया सीता जी के बहे खून के धारा ये दस्तया गया सीता जी के बहे खून के धारा जी मार के पंजा छाती पर वो चला गया हत्यारा जी देख हाल रामचंद्र ने उसका बहान निकारा जी उसका बहान निकारा जी भाई उसको को मारा ये उसका बहान निकारा राम जी उसका को मारा जी 3 लोग तक भाग रहा वो पाया नहीं ठिकाना जी 3 लोग तक भाग रहा वो पाया नहीं ठिकाना वो पाया नहीं ठिकाना सुनिए पाया नहीं। जब रामचंद्र जी ने देखा तो देखे होता क्या है सुभाष भैया एक धुन बहुत छोटी सी लग रही है होता क्या है बहुत पुराने धुन है आप समझ जाएंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है और वैसे आप तो धुन भी बताते चलते हैं लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं आप इतने महान कलाकार हैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा और मैं कथा के माध्यम से ही गीत जोड़ रहा हूं। कि अरे काऊ मिला है चतुरैया माँ अरे काऊ मिला है चतुरैया माँ अरे चतुरैया माँ फूट गई आँख बुरैया वो मिला है चतुरैया माँ फूट गई आँख बुरैया अरे फूट गई आँख बुरैया को दृष्टि माता पे डाली अरे कुबेर को दृष्टि माता पे डाली क्रोध में आँख माने आँख है। एक बार कुबेर ने अपनी कुदृष्टि माता पार्वती पे डाले और भगवान भोलेनाथ के न रहने पर तो माता पार्वती जितनी लाल हुई क्रोध में कि श्रीमान जी देखे होता क्या है अरे कुबेर को दृष्टि माता पे डाली कुबेर को दृष्टि माता पे डाली क्रोध में पार्वती आँख निकाली अरे चला जब नयन लड़ैया में अरे चला जब नयन लड़ैया लड़ैया माँ फूट गई आँख बुरैया अरे फूट गई आँख बुरैया माँ इधर जयंत्र चोज पद में मारा अरे इधर जयंत्र चोज पद में मारा अरे रामचंद्र ने बाण सिधारा अरे हाना है अरे हाना बाण रघुरैया माँ रघुरैया माँ छूट गई आँख बुरैया अरे फूट गई आँख
अरे शुक्राचार्य का जाने जमाना, अरे शुक्राचार्य जी का जाने जमाना, अरे पढ़ो वेद माई आँख, अरे देखो गौर से ये गया ठिकाना, अरे पाइन का वह है वो फैया माँ। श्रीमान जी शुक्राचार्य तो खाली वफाई में गड़बड़ा गए, क्योंकि दान तो कोई और दे रहा था लेकिन वो सोच रहे थे कि ये धोखा खा रहे हैं, इसलिए कहना है अरे काऊ मिला है वो फैया माँ, अरे वो फैया माँ फूट गई आँख बुढ़ैया, अरे काऊ मिला है वो फैया माँ फूट गई आँख बुढ़ैया माँ, फूट गई आँख बुढ़ैया माँ। आइए मेरे तरफ से कोई गीत न रखते हुए श्रीमान जी जवाब और सवाल लेकर आ रहे हैं हमारे खलीफा जी, और कहना है तो किसे सुनाओ कौन सुने, और जीवन अफसाना पल भर का, और कि अरे जमाने वालों ये साथी है जमाना पल भर का, तो किसे सुनाओ कौन सुने जीवन अफसाना पल भर का, अरे जमाने वालों ये साथी है जमाना पल भर का, अरे जमाने वालों ये साथी है जमाना पल भर का, माल मुल्क तर लल्लस करिए ठाट सुहाना पल भर का, इसलिए अपना ढूंढ ठिकाना यहाँ ठिकाना, ये इसलिए अपना ढूंढ ठिकाना, इसलिए अपना, ये इसलिए अपना ढूंढ ठिकाना यहाँ ठिकाना पल भर का, राम मूर्ति को होगा ये खत दिखलाना पल, एक राम मूर्ति को होगा ये खत दिखलाना पल भर का, कहते साधु नहीं चलेगा कोई बहाना, सुंदर ओढ़ के बनूंगी दुल्हन, माई दादा देह भेद दे के बहुत सदहेज, मैं तो चढ़ूं पिया की सेज, मेरे दिल की मिटेगी उलझन।